नमस्कार दोस्तों बाड़मेर ज़िले के रामसर इलाके का एक बसरा गांव है। वहां का रहने वाला जोगाराम, उम्र तकरीबन 18 साल। बात कल रात की है। कल रात से ये कहानी शुरू होती है। बात 16 मई की शाम से ये शुरू होती है। 16 मई की शाम को जोगाराम अपने घर पे था, अपने गांव बसरा में था और घर पे उसके और सदस्य थे। उसकी भाभी जिसका नाम गुड्डी घर पे थी और एक उसकी बहन थी और एक 5 साल की भतीजी थी। ये सभी परिवार के लोग घर पे थे। शाम के समय परिवार के अंदर खाना वगैरह बनता है। सभी लोग अपना अपना खाना खा करके सोने लग जाते हैं। जोगाराम घर की छत पे जाता है और छत पे जा कर के सो जाता है और उसके बाद सुबह होती है। परिवार के बाकी सदस्य उठते हैं और उसकी जो 5 साल की भतीजी थी वो छत पे जाती है, अपने चाचा जोगाराम को जगाने के लिए जाती है और जो छत पे जो मंजर देखती है उसके बाद वो बच्ची छत पे चिल्लाने लगती है। उसके बाद परिवार के और सदस्य वहाँ पे जाते हैं और वो जो जोगाराम का जो मंजर देखते हैं, देखने के बाद वो भी कहीं ना कहीं चिल्लाने लग जाते हैं। आसपास में लोगों को वहाँ पे आवाज़ दी जाती है। अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं, देखते हैं तो वहाँ का मंजर देख करके हर कोई हैरान था। वहाँ पे जोगाराम की लाश पड़ी थी और खून से लथपथ लाश पड़ी थी। उसके शरीर पर, उसके पेट व उसके सर पर धारदार हथियार से किए गए वार के निशान थे और पूरी तरह से खून ही खून था। उसके बाद आनन फानन के अंदर वहाँ पे लोग जो एकत्रित हुए थे वो रामसर पुलिस को सूचना देते हैं। मौके पे रामसर पुलिस पहुँचती है और उसके बाद पुलिस मामले की जांच करने में जुट जाती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ये जो जोगाराम है वो फर्नीचर का काम महाराष्ट्र के पुणे में करता है। उसके एक भाई और है, दोनों भाई साथ साथ में वहाँ पे काम करते हैं। ऐसे में जोगाराम आज से तकरीबन कुछ दिन पहले गांव आया हुआ था और उसका जो दूसरा भाई है वो अभी भी वहीं पुणे में ही था। और दोस्तों उसके बाद रामसर पुलिस पहुँचती है तो ऐसे में बाड़मेर के एसपी नरेंद्र सिंह मीणा भी घटनास्थल पर पहुँचते हैं, मौका मुआवजा करते हैं और वहाँ पर एक एक साक्ष्य जुटाने की पुलिस कोशिश करती है। बारीकी से वहाँ पे, गहनता से वहाँ पे पुलिस आसपास में लोगों से पूछताछ करती है, जानकारी लेती है। तो ऐसे में कॉल डिटेल के आधार पर भी एक बात सामने आई कि जोगाराम रात को काफ़ी देर तक लंबी बात किसी से मोबाइल के माध्यम से कर रहा है। तो ऐसे में पुलिस अब कॉल डिटेल के माध्यम से भी इस पूरी घटना के तह तक जाने की कोशिश करेगी। हालांकि पुलिस बड़ी बारीकी से इस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीणा खुद अपनी देखरेख के अंदर इस मामले को गाइड कर रहे हैं और ऐसे में पुलिस अब कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या ये मामला एक रंजिश की वजह से क्या हत्या की गई है या फिर कोई पारिवारिक कारणों की वजह से यह हत्या हो पाई है। और इसके बाद दोस्तों पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद, वो जानकारी लेने के बाद शव को अपने कब्जे में ले लेती है और रामसर हॉस्पिटल के मोर्चरी में शव को रख दिया जाता है। और अब परिवार वालों की तरफ से रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस शव का पोस्टमार्टम करके शव परिजनों को सुपुर्द कर देगी। अभी एक ये सवाल है कि जिस तरह से मारवाड़ के अंदर, थार के अंदर जिस तरह से एक के बाद एक ये जो घटनाएँ हो रही है, आप देखिए जिस तरह से साहे बालोतरा की घटना, प्रतापदान चारण का आप जिक्र करें, प्रतापदान चारण के साथ भी इसी प्रकार की घटना होती है। चाकू से उनका गला काट दिया जाता है और उसके बाद आप देखिए 2 दिन पहले बालोतरा के अंदर एक और घटना होती है, एक युवक पर चाकुओं से हमला किया जाता है। और अब आप ये देखिए एक सोता हुआ इंसान रात को सोता है और सुबह उठता है तो देखता है कि वो मृत पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये पारिवारिक मामला है तो भी मुझे लगता है बाड़मेर पुलिस बहुत ही जल्द हम लोगों के सामने लाएगी और या फिर कोई ये रंजिश का मामला है, ये जाँच का विषय। और बाड़मेर पुलिस इस मामले में बड़ी गहनता से जाँच कर रही है। दोस्तों जैसे ही इस मामले में कोई नया अपडेट आता है तो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये जो सवाल अभी चल रहे हैं, जो कयास लोग लगा रहे हैं कि क्या ये किसी पारिवारिक कारणों की वजह से की गई हत्या है या फिर किसी रंजिश के चलते की गई हत्या है, और मुझे लगता है बाड़मेर पुलिस इन सवालों के जवाब भी आने वाले दिनों के अंदर देगी। तो जैसे ही इस मामले में कोई नया अपडेट आता है तो मैं आप लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा।